मेरे पूज्य बाबूजी के एक मित्र हैं, पिताजी तो मेरे नहीं रहे अभी, लेकिन वो अभी हैं, शरीर से बंगाली हैं, नाम है केजी गोस्वामी। आज भी हैं वो, शादी उदी नहीं किए हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, जीवन में आज तक कभी पांव में जूता चप्पल नहीं पहना उन्होंने। कस्टम में अकाउंटेंट ऑफिसर थे, अधिकारी थे, उससे रिटायर्ड हैं। ऑफिस भी जाते थे तो नंगे पांव जाते थे। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, उनके पास एक काली जी की इतनी बड़ी फोटो है, बहुत पुरानी फोटो है काली मां की। उसी फोटो को वो फ्रॉक पहना के कपड़ा का रखते हैं और चेहरे के पास गोल कटा रहता है। अब मैं बोलूंगा तो आपको विश्वास नहीं होगा, वो काली मां से साक्षात बात करते हैं, प्रत्यक्ष बात करते हैं। वो मेरे पिताजी को मिले जब पिताजी मेरे गोमुख से गंगा जल लेकर पैदल कांवड़ पर अकेले जगन्नाथपुरी जा रहे थे। उस समय वो गोमुख से रामेश्वरम जा रहे थे, तो रास्ते में एक जगह पिताजी को कांवड़ दिखाई पड़ा वृक्ष के नीचे, और कांवड़ पर बंगाली में लिखा हुआ था। तो पिताजी समझ गए कलकत्ता के हैं। पिताजी बैठ गए। वो जब सो के जगे तो परिचय हुआ, वहां से लोग साथ में चलने लगे। तो वो चलते चलते अचानक पिताजी से बोले कि तिवारी, मां बोलचे आमी हॉर्लिक्स खाबो। तो वो बोले कि मां बोल रही है हॉर्लिक्स पीना है। अब पिताजी बोले मां बोली है, हमको तो सुनाई नहीं दिया मां बोली है। चलिए हॉर्लिक्स खरीदाया, गिलास में हॉर्लिक्स घोल के वो मां को पिला रहे हैं। झगड़ा कर रहे हैं, नहीं नहीं ज्यादा नहीं पिलाऊंगा, पेट खराब हो जाएगा तुम्हारा, एक गिलास से ज्यादा नहीं पिलाऊंगा, ऐसे बोल रहे हैं, डांट रहे हैं, पिला रहे हैं। पिताजी भी पिए। पिताजी पहली बार जीवन में देखे थे वो। फिर चले, थोड़ी दूर बाद बोलते हैं तिवारी, मां बोलचे बिस्किट खाबो। आगे बोलते हैं मां बोलचे नोतुन कापड़ चाहिए, मां बोल रही है नया कपड़ा चाहिए, ये खाएंगे वो खाएंगे। पिताजी को लगा मन में कि इनका मन करता है खाने का, और झूठे मां बोलचे मां बोलचे। पिताजी बोले बाबू 2-3 दिन बाद हम लोग रात्रि में एक जगह सोए। तो पिताजी मेरे 3 बजे भोर में उठे, स्नान ध्यान करके, पूरा रूट मैप था। तो गोस्वामी जी से बोले गोस्वामी जी चला जाए, तो बोले नहीं नहीं मैं थोड़ी देर अभी थोड़ा और सोना चाहता हूं। पिताजी बोले ठीक है मैं चलता हूं, इतने किलोमीटर बाद दोपहर में विश्राम किया जाएगा, वहीं भोजन प्रसादी की व्यवस्था करता हूं मैं। तब तक गोस्वामी जी उठ के बोले अच्छा रुको मैं भी चलता हूं। तो जैसे गोस्वामी जी उठे, पिताजी को आवाज सुनाई दी केवल पहली बार। क्या आवाज निकला? बंगाली में आवाज आया, घूमे पर खतरा है, घूमे पर मैंने सो जाओ, अभी खतरा है, मत जाओ आगे। अब पिताजी का तो पूरा शरीर सुन्न हो गया। गोस्वामी जी बोले तिवारी मां बोल रही है कि आगे खतरा है, तुम भी मत जाओ आज। इतना बोल के वो सो गए। अब पिताजी तो बैठ गए स्तब्ध होके वहीं पर। अब बाबूजी बताए बाबू आधी घंटा नहीं बिता होगा, उसके बाद वो तूफान आया वहां पर और वो बारिश कि हम लोग 4 दिन वहीं फंसे रह गए, आगे नहीं बढ़ पाए।